नेताओं की चमड़ी इतनी पतली नहीं होनी चाहिए कि उनके पॉलिटिकल फैसलों पर किया गया व्यंग, बदनामी या मानहानि लगने लगे। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। आज याचिका राघव चड्ढा की थी, जो पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चड्ढा ने 24 अप्रैल 2026 को 6 सांसदों के साथ दल बदला। सोशल मीडिया में उनके पक्ष और विपक्ष में लिखा गया। राघव चड्ढा को विपक्ष में लिखी गई 52 पोस्ट बहुत बुरी लगी। कोर्ट में गए, पोस्ट लिखने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकायत की जांच की। 52 में से केवल 6 सोशल मीडिया पोस्ट में मानहानि को सही पाया, बाकी 46 को इस आरोप से बरी कर दिया। जिन 6 पोस्ट को हटाने के दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को आदेश दिए, उनमें से पहली पोस्ट में राघव चड्ढा पर पैसे के लिए बिकने के आरोप लगे। दूसरी में एआई की मदद से राघव चड्ढा को नाचते दिखाया गया और उन पर पैसों की बारिश हो रही थी। इसे अदालत ने अश्लील, अभद्र और बुरी नीयत से तैयार कंटेंट कहा। तीसरी पोस्ट में डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, फोटो मॉर्फिंग के जरिए ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाया गया, जो कि अश्लील माना गया। कोर्ट का मानना है कि राजनीतिक अदला बदली, सरकार गठबंधन, पूरी हंसी ठिठोली राजनीति का हिस्सा है। राजनेता के उठाए कदम पीड़ित और विरोधियों की आलोचना पाते हैं और लाभार्थी की प्रशंसा। विरोधियों की बातों में कई बार व्यंग और हास्य होता है। आलोचना मात्र से कोई कंटेंट बदनाम करने वाला या आक्रामक नहीं हो जाता। नेता पर हास्य व्यंग उसके पद की अनिवार्य स्थिति है। कई बार ये सुखद नहीं होता, फिर भी इसे रोकना संभव नहीं। कोर्ट ने राघव चड्ढा की शिकायत को पर्सनैलिटी राइट्स और डिफेमेशन कंटेंट के दायरे में परखा और कहा कि अदालत एआई की मदद से तैयार होने वाले ऐसे डीप फेक, मॉफ्ड इमेजेस के खिलाफ है, जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। हालांकि राजनीति में एआई की मदद से काफ़ी कंटेंट बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक देश में कड़े कानून से एआई कंटेंट की नैतिक सीमा तय नहीं कर दी जाती, अदालत एआई से तैयार होने वाली बदनामी के कंटेंट और अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत को सुनता रहेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति की गरिमा के बीच संतुलन बहुत ज़रूरी है। राघव चड्ढा तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट में 500 रुपए के चाय समोसे का मुद्दा संसद में उठाया था। राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शुमार सफदरजंग रोड पर स्थित ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब पर बेदखली की तलवार लटक गई है। हमारी रिपोर्टर हैं दामिनी नाथ। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने क्लब को एविक्शन नोटिस भेज दिया है 1971 के पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत। नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि क्लब की लीज 22 मई को खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इस प्रॉपर्टी पर क्लब का बने रहना गैर कानूनी है। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने क्लब के प्रतिनिधियों को 7 जुलाई को सुनवाई के लिए भी बुलाया है। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं, दिल्ली के कॉलोनियल और इलीट इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री का हिस्सा है। 27.3 एकड़ की ये ज़मीन 1928 में इंपीरियल जिमखाना क्लब को लीज पर दी गई थी। आज़ादी के बाद यही दिल्ली जिमखाना क्लब बना। सरकार की दलील, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जनहित में इसका इस्तेमाल हो ये सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। इसी संदर्भ में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 22 मई को क्लब को बताया था कि ये ज़मीन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी है और तब 5 जून तक प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा गया था। क्लब के मेंबर दिल्ली हाई कोर्ट गए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब कोर्ट में कहा सरकार कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन करेगी, जिसके बाद कोर्ट ने बेदखली पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपकी इस प्रकरण पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि लटियंस दिल्ली के इलीट यहाँ पर तफरी करने जाते हैं, ये खर्चा गैर ज़रूरी है, और नरेंद्र मोदी सरकार जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रही है वो ज़रूरी है, या उसके उलट आपको लगता है कि सरकार जबरन एक पुरानी कॉलोनियल हिस्ट्री वाली बिल्डिंग को बेदखल कर रही है? इसको लेकर पहले भी कई रिपोर्ट्स आती रही, इसके प्रबंधन को लेकर, उन शिकायतों पर भी आपकी जो भी राय हो बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।